बिजोलिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से संपन्न हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन, हम जानते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है, जो कि 1897 से लेकर के 1941 तक टोटल 3 चरणों में संपन्न हुआ। दोस्तों, 3 चरण कौन कौन से? 1897 से 1915 ये तो सही है, 1916 से 1923 ये भी सही है, 1923 से 1941 ये भी सही है। उत्तर नंबर 4 गलत है। दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन गलत है। हम जानते हैं कि सबसे पहले 2 से पहले एक और व्यक्ति, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव रखी दोस्तों। और यहां से 2 व्यक्ति, नानजी और ठाकरी पटेल, महाराणा से मिलने जाएंगे, लेकिन महाराणा ने इनसे बात भी नहीं करी, मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहां के ठाकुर ने इनको अपने इलाके से बाहर निकाल दिया। चंवरी कर कृष्ण सिंह के समय लगा 1903 में। आगे चल करके कृष्ण सिंह कृष्ण सिंह मर गया। कृष्ण सिंह के मरने के बाद पृथ्वी सिंह बनता है, छोटी सी उम्र का, उत्तराधिकारी कर लेने के चक्कर में 1906 में वो भी पड़ गया, बोले कि मैं तो उत्तराधिकार कर लूंगा। आपको पता होगा तलवार बंधाई और उत्तराधिकार कर एक ही होते थे, और उत्तराधिकार कर या तलवार बंधाई जो होती है वो किसको देनी पड़ती थी? राजकुमार, वो राजकुमार जो अभी उस ठिकाने का ठिकानेदार बनने जा रहा है, वो देगा किसको? राजा को। तो वो लेगा कहां से? जनता से तोड़पेगा। और उस समय यहां पर 84 प्रकार की लाग बाग थी, आपको याद होगा। आगे चल करके उस समय ये चीजें हुआ करते थे। हॉलैंड के नेतृत्व में 1922 में एक समझौता हुआ, 11 फरवरी 1922 को। उस समझौते के तहत 84 में से 35 प्रकार की लाग बाग कम करी गई थी। 35 प्रकार की लाग बाग कम कर दी गई थी। क्यों हुई थी इससे मैं पता है आपको? क्योंकि इस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो हॉलैंड को लगा कि कहीं असहयोग आंदोलन चारों तरफ ना फैल जाए। लेकिन आगे चल करके चोरा चोरी कांड क्या हो गया, असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो तुरंत बाद में हॉलैंड को पता चला कि अब इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है, तब इन्होंने बोल दिया बिजोलिया के ठाकुर को, बोले कि चुपचाप वापस बढ़ा दे, फिर वापस बढ़ा दी। लेकिन अंत में 1941 में समझौता भी हो जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन तगड़ा था।